तो चलिए आज उस कहानी की परतें खोलते हैं जिसने इतिहास के सबसे बड़े संघर्षों में से एक की नींव रखी। हम समझने की कोशिश करेंगे उन रिश्तों, उन कस्मों और उन अपमानों के जाल को जहां महाभारत के महायुद्ध के बीज बोए गए थे। ये एक लाइन असल में इस पूरी कहानी का सार है। ये हमें बताती है कि इतना बड़ा युद्ध कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये तो धीरे धीरे सुलगती हुई एक आग थी जिसकी चिंगारियां बहुत बहुत पहले ही भड़क चुकी थीं। तो चलिए आज उन्हीं चिंगारियों को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, किसी भी कहानी की नींव उसके बड़े बुजुर्गों से बनती है, लेकिन हस्तिनापुर में तो मामला ही उल्टा था। यहां राज्य के जो सबसे मजबूत स्तंभ थे, वो ही अपनी प्रतिज्ञाओं और निजी फैसलों के कारण एकदम शक्तिहीन हो चुके थे, और इसी वजह से खतरनाक खालीपन पैदा हो रहा था। तो सबसे पहले आते हैं भीष्म, हस्तिनापुर के सबसे बड़े स्तंभ। वो सिंहासन के रक्षक तो हैं, लेकिन अपने ही प्रतिज्ञा से ऐसे बंधे हैं कि कुछ कर ही नहीं सकते। सोचिए, वो सब कुछ देख रहे हैं, अन्याय को महसूस कर रहे हैं, पर हाथ बंधे हुए हैं, बस एक मूक दर्शक की तरह, जो आने वाले तूफान को तो देख रहा है, पर उसे रोकने के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। और फिर है रानी गांधारी। अपने पति के लिए उनकी निष्ठा इतनी गहरी थी कि उन्होंने खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये तो जानबूझकर सच से मुंह मोड़ लेना था। एक ऐसी अनदेखी जिसने उन्हें उस सच को देखने ही नहीं दिया जो उनके अपने ही महल में जड़े जमा रहा था। और यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। सोचिए, ये दोनों ही प्रतिज्ञाएं कर्तव्य और निष्ठा जैसे महान भावों से ली गई थीं, लेकिन अनजाने में यही विनाश का कारण बन रही थीं। एक तरफ भीष्म का कर्म का बंधन, दूसरी तरफ गांधारी का दृष्टि का बंधन। दोनों मिलकर हस्तिनापुर को अंदर से खोखला और असहाय बना रहे थे। तो जहां राज्य के बड़े अपने ही बनाए जालों में फंसे थे, वहीं दूसरी तरफ एक निजी अपमान की चिंगारी एक ऐसी आग भड़काने वाली थी जो पूरे साम्राज्य की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देती। गुरु द्रोणाचार्य जो राजकुमारों को शिक्षा देने आए हैं, वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं है। उनके दिल में एक बहुत गहरा अनकहा दर्द छिपा है, एक ऐसा दर्द जो उनके हर फैसले, उनकी हर सीख पर असर डालने वाला था। पर सवाल यह है कि वो दर्द था क्या? असल में द्रोणाचार्य की प्रेरणा ज्ञान देना उतना नहीं है जितना एक पुराने अपमान का बदला लेना है। वो अपने साथ एक टूटी हुई दोस्ती की लाश ढो रहे हैं, और यही बोझ उनके हर कदम को, उनकी हर चाल को दिशा दे रहा है। ये कहानी शुरू होती है बचपन में, एक मासूम सा वादा जो दो दोस्तों के बीच हुआ था। द्रोण को लगा कि दोस्ती का ये वादा समय की हर कसौटी पर खरा उतरेगा, लेकिन जब उन्होंने इस वादे को आजमाने की कोशिश की तो उन्हें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो एक तीर की तरह थे जो सीधा द्रोणाचार्य के आत्मसम्मान पर जाकर लगा कि एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण के बीच दोस्ती हो ही नहीं सकती। बस यही वो एक अपमान था जिसने द्रोण के दिल में बदले की वो आग जलाई जो कभी बुझने वाली नहीं थी। और ठीक उसी वक्त जब द्रोण अपने व्यक्तिगत बदले की योजना बना रहे थे, एक और किरदार अपनी चालें चल रहा था, शकुनी। अपने भांजे दुर्योधन के लिए उनका अंधा प्यार और हस्तिनापुर को लेकर उनकी राजनीति द्रोण के बदले की इस आग में घी का काम कर रही थी। तो अब कहानी आती है अगली पीढ़ी पर, जहां संघर्ष के असली बीज अब अंकुरित होने लगे थे। एक ही गुरुकुल में दो असाधारण प्रतिभाओं के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग होने वाले थे। द्रोण का गुरुकुल ज्ञान का मंदिर तो था, लेकिन उसकी दहलीज पर जन्म और जाति का कड़ा पहरा था। ये एक ऐसा नियम था, एक ऐसी दीवार थी जो प्रतिभा को नहीं बल्कि किसी के वंश को देखती थी। और इसी दहलीज पर आकर राधे को लौटना पड़ा। ऐसा नहीं कि गुरु ने उसकी प्रतिभा को नहीं पहचाना, उन्होंने पहचाना, उसे कर्ण जैसा तेजस्वी नाम भी दिया, लेकिन समाज के नियमों के आगे वो भी बेबस थे। और बस यहीं से कर्ण के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जो अस्वीकृति और विद्रोह से भरा हुआ था। कर्ण का ये सवाल ये सिर्फ द्रोण से नहीं था, ये उस पूरे समाज से था जिसने उसकी काबिलियत को उसके जन्म के तराजू पर तौलकर खारिज कर दिया था। ये उस अन्याय के खिलाफ एक चीख थी, और यही सवाल कर्ण के पूरे चरित्र की पहचान बन गया। तो जहां एक तरफ कर्ण को दरवाजे से लौटा दिया गया, वहीं अर्जुन को गुरु का पूरा स्नेह और स्वीकृति मिली। उसकी लगन और प्रतिभा ने उसे द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य बना दिया।
अर्जुन का रास्ता गुरु के साये में आगे बढ़ रहा था, जबकि कर्ण का रास्ता अकेलेपन और संघर्ष से होकर गुजरने वाला था। द्रोण अर्जुन को सिर्फ एक योद्धा नहीं बना रहे थे, वो उसे अजेय शक्ति बना रहे थे। उन्होंने अर्जुन को सिर्फ धनुष बाण चलाना नहीं सिखाया, बल्कि आत्म अनुशासन का एक पूरा दर्शन दिया। एक ऐसा दर्शन जिसकी नींव इन 4 मजबूत सिद्धांतों पर रखी गई थी। तो अब तक हमने अलग अलग धागों को देखा, एक बुजुर्ग की प्रतिज्ञा, एक रानी की आंखों पर बंधी पट्टी, एक गुरु का अपमान और एक योद्धा की अस्वीकृति। अब वक्त है इन सभी धागों को एक साथ देखने का, जो एक ही दिशा में, एक ही अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सभी अलग अलग कहानियां, अलग अलग इरादे, अनजाने में एक ही अंजाम की ओर बढ़ रहे थे। हर किरदार अपनी कहानी जी रहा था और उन्हें पता भी नहीं था कि वो सब एक बड़ी, एक विनाशकारी पटकथा का हिस्सा बन चुके हैं। शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। वो युवा राजकुमार जो एक साथ पढ़ रहे थे, खेल रहे थे, इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनके बड़ों के फैसलों ने उनके भविष्य के ताने बाने को कब का तोड़ दिया है। और अब धागे सुलझेंगे नहीं, सिर्फ उलझेंगे। भीष्म का कर्तव्य, गांधारी का प्रेम, द्रोण का प्रतिशोध और कर्ण का स्वाभिमान, ये सभी अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल की ओर जा रहे थे। एक ऐसी मंजिल जिसका निर्माण दशकों से धीरे धीरे हो रहा था। और वो मंजिल थी कुरुक्षेत्र का मैदान, वो जगह जहां हर प्रतिज्ञा की परीक्षा होनी थी, हर अपमान का हिसाब होना था और हर रिश्ते को युद्ध की आग में जलना था। और यहीं आकर दशकों पहले बोए गए बीज आखिरकार एक विनाशकारी फसल के रूप में उगने वाले थे।